न हम यहाँ थे, लगा है सुनाइए। न आप यहाँ थे, न पशु पक्षी, न कोई जानवर, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न 33 करोड़ देवता, न 10 करोड़ शंभु, ये कुछ नहीं थे, किसी की रचना नहीं हुई थी। तब ये हमारी और आपकी जीवात्मा कहाँ थी? तो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे कि अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखंड मंडलाकारं यानी जिस मंडल का कभी विनाश नहीं होता, उसी मंडल में सारे के सारे जीव क्या थे? व्याप्त थे। और देखा किसने? जिसका आंख और कान, तीसरी नेत्र और तीसरा कान खुला, गोस्वामी जी महाराज। उन्होंने बताया, लिखा कि ये जीवात्मा सब के सब वही थे, यानी हम और आप सब वही थे। अब वहां जीवात्मा थी, वहां न कोई स्त्री था न कोई पुरुष, वहां केवल जीवात्मा और दूसरे में परमात्मा। तो परमात्मा का क्या नाम है भाई? ये तो जीवात्मा, वो परमात्मा। तो परमात्मा का नाम बताए गोस्वामी जी महाराज कि एक सचिदानंद प्रभु धामा। कि एक है, यनी है अनामी। यनामी का मतलब जिसका नाम नहीं होता उसको कहते हैं यनामी। जिसका नाम है नामी और जिसका नाम नहीं वो अनामी। और अनामी क्यों? कि उससे बड़ा जब कोई है ही नहीं तो उसका नाम कौन रखेगा? अब बताइए, अपना नाम कोई स्वयं रखता है कि मेरा नाम ये रहेगा? जब बच्चा बाहर आता है माँ के गर्भ से, तब रूप देख करके कि ये लड़का है, लड़की है, तो उसका नाम रखा जाता है। लेकिन अब माँ बाप ही न रहे तो कौन सा नाम रखेगा? उसी तरह अनामी प्रभु, उनका नाम, क्योंकि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए उनका नाम अनामी प्रभु। अब जीवात्मा वही है, परमात्मा वही, तो अब हम लोग आए कैसे? तो इच्छा हो गई किसकी? अनामी प्रभु की। अनामी प्रभु ने अपने मौज से 3 रूप धारण किए, अलख पुरुष, अगम पुरुष और सत्य पुरुष। और सत्य पुरुष ने सत्यलोक की रचना की और सत्यलोक में बैठ करके 16 पुत्र पैदा किए पुरुष रूप में। 16 पुत्र पुरुष रूप में और एक स्त्री रूप में, जिनका नाम आद्या महाशक्ति। और जो 12 पुरुष रूप में पैदा किए, तो 16 पुरुष रूप में जो पैदा किए, तो 12 को तो छुपा दिए, उनका कहीं नाम ही नहीं लिखा। और 4 का भेद खोले, जो रामायण में, गीता में, पुराण में मिलता है। लेकिन अभी रामायण गीता कुछ नहीं लिखा गया है, न पुराण न गीता, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तो जो 4 जो पुत्र थे, 4 में से सबसे छोटे का नाम निरंजन। निरंजन का नाम आता है, जिसे देखेंगे अभी मेला लगेगा इलाहाबाद वगैरह में, प्रयागराज में कहेंगे, वहां साधु आते तो चिल्लाते अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हैं। ये अलख निरंजन का मतलब अगम पुरुष, अलख, अलख का ही लड़का निरंजन, इसलिए कहते हैं अलख निरंजन। आज भी देखेंगे बहुत लोग अपने नाम के पहले पिता का नाम लिखने लगे हैं। तो अलख निरंजन यानी अलख के लड़के निरंजन। तो निरंजन को और आद्या महाशक्ति दोनों को सतपुरुष भगवान, कल भी बताते हैं, कुछ लोग आए हैं आज। तो निरंजन को और ज्योति को यानी आद्या महाशक्ति को सतपुरुष भगवान ने सतलोक से ही उनको झुला दिया नीचे, एक रस्सी में बांधकर दाहिने तरफ बैठा दिए निरंजन को और बाएं तरफ आद्या महाशक्ति को। अब नीचे झुला दिए, नीचे किसी चीज
का रचना नहीं हुआ, न आकाश, न पाताल, न मृतलोक। निरंजन भगवान और ज्योति आद्या मां शक्ति दोनों कई वर्षों तक टगी रह गई। तब निरंजन ने आंख बंद करके अपने पिता का ध्यान लगा दिया कि भाई कितने दिन तक हम लोग टगे रहेंगे, इतने दिन तक तो टगे ही, और लगता है टगे रहेंगे, देखे क्यों हम लोग को नीचे झुलाए। और जब आंख बंद करके निरंजन भगवान अपने पिता की तपस्या जब करने लगे तो उनके मन में इच्छा आ गई, देखे कि भाई वहां जीव है, तो जीव को मांगने के चक्कर में उन्होंने और तपस्या बढ़ा दिया कि हमें जीव चाहिए। अब निरंजन भगवान हजारों वर्ष तक तपस्या की, तो सतपुरुष भगवान ने देखे कि मेरा छोटा पुत्र इतना कठिन तपस्या कर रहा है, चले देखें। सतपुरुष भगवान जब आए तो निरंजन से कह रहे हैं कि निरंजन तुम हमें क्यों याद किया? बोले पिताजी आपने हम दोनों को नीचे झुला दिए, और क्या करें, टगे टगे खाली मन शैतान का घर। हमारे मन में इच्छा हो गई, इच्छा को लेकर के आपको हमने याद किया। बोले क्या इच्छा बेटा? बोले पिताजी हमारे मन में जो इच्छा है लेकिन आप देंगे नहीं। बोले बच्चा बोलो बोलो। बोले ना 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 ऐसे नहीं बोलेंगे, आप हमको वचन दीजिए, दो वचन दीजिए, 2 वचन, तभी हम बोलेंगे। बोले बच्चा हम दोनों वचन देने के लिए तैयार हूं, अब तुम बोलो। अब राजा दशरथ जैसे कैकेयी को सेवा बस में, मोह बस में आकर के और वचन दे दिए कि कैकेयी तुम 2 वचन हमसे मांग लो, तुम मेरी बहुत मदद की हो। कैकेयी बोली प्रभु जब समय आएगा तो मांग लूंगा। जब समय आया तो राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। लेकिन राजा दशरथ तड़प तड़प कर विरह में, राम की विरह में अपना प्राण त्याग दिए। उसी तरह निरंजन भगवान वचन जब मांग लिए, तब पहले वचन में कह रहे हैं कि पिताजी आपके जो सतलोक मंडल में, यानी जो अखंड मंडल में वो जो जीवात्मा है, जीवात्मा हमको चाहिए। तब सतपुरुष भगवान कह रहे हैं अरे हमने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, तुम इस जीव को क्या करोगे बच्चा? बोले कि पिताजी मैं इस संसार का रचना करूंगा। बोले वो कौन सा संसार? बोले उस संसार का नाम रहेगा मृतलोक। बोले मृतलोक में क्या होगा? बोले वहां जन्मेंगे और मरेंगे। तो बोले जन्मने मरने में तो बहुत तकलीफ होगी कि जन्मत मरत यतः नित दुख हुई, कि जन्मने और मरने में बहुत तकलीफ। तो निरंजन भगवान कह रहे हैं पिताजी एक बार जीव को हमें दे दीजिए, हम वहां मृतलोक में इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे कि वो आपका जो सतलोक का जो अनामी धाम का जो सुख है उसके तरफ जीव झांकेगा नहीं, आप कितना भी उपाय कर देंगे। बोले निरंजन यानी तुम इतना बढ़िया सुख दोगे कि सतलोक से भी ज्यादा सुख? बोले हाँ पिताजी। बोले तो निरंजन अब तुम्हारा आज से नाम के आगे उपाधि लग रही है, जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ लिया तो नाम के आगे पहले डॉक्टर लगता है, तो निरंजन का नाम दिया कि निरंजन भगवान। क्यों? क्योंकि जैसे जीवात्मा यानी लड़की को जब शादी विवाह कर देते हैं तो दामाद को बहुत मानते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनका पांव छूते हैं, इसलिए कि यानी हमारे बच्ची को किसी प्रकार का दुख न दे, दुख न हो। उसी तरह से जीवात्मा रूपी को यानी निरंजन भगवान जब कहे कि हम इतना बढ़िया सुख दूंगा तो उनका नाम हुआ निरंजन भगवान की भाई ये हमारे जीवात्मा रूपी बच्ची को ये सुख सुविधा देंगे, इसलिए आज से आपका नाम है भगवान। चलो ठीक है, मैं एक मुट्ठा जीव निकाल करके निरंजन भगवान को अब सौंप रहा हूं। जब सौंपने लगे तो जीव रोने लगी। जैसे बच्ची का विदा करते हैं तो बच्ची रोती है तो आप लोग कहते हैं बच्ची जाओ
हम चौथे दिन आएंगे और तुमको ले आएंगे। उसी तरह सतपुरुष भगवान बोले, हे मेरे प्यारे जीव, हे मेरे प्यारे जीव, तू जाय रहे परदेश, संत सतगुरु के नाम को रटते आना दे। कहेंगे, हे मेरे प्यारे जीव, तुम परदेश जरूर जा रहे हो, मैं तुमको जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको भुलाऊंगा नहीं। मैं जब देखूंगा कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार जब होने लगेगा, तब मैं स्वतः चौथे दिन यानी चौथे युग में, यानी कलयुग में, क्योंकि वो 10,000 वर्ष चाहे आगे चाहे पीछे वो सब जानते थे, जब वो देने लगे तभी जानते थे कि ये क्या करेगा निरंजन। लेकिन वो वचनबद्ध थे, बोले कि जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं चौथे युग में आऊंगा मनुष्य रूप में, और तुमको नाम की डोरी पकड़ाऊंगा, उसी नाम की डोरी को पकड़कर तुम चले आएंगे। तब तक दूसरे वचन में कह रहे हैं निरंजन भगवान कि दूसरे वचन में यह है कि आप जब आएंगे धरती मंडल पर तो चमत्कार नहीं दिखाएंगे, और हमारे सामान को जो उपयोग करेगा उसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोले, ठीक है, हम जब आएंगे तो न चमत्कार दिखाएंगे, न तुम्हारे सामान को जो उपयोग करेगा उसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब जो है जीव को निरंजन भगवान के हाथ में सौंप दिया, यानी हमको और आपको ये नहीं है कि पहली बार मनुष्य शरीर में आए, जन्मते मरते नाको दम हो गया है। तो जब हमको और आपको सौंप दिए, अब बगल में बैठी थी आद्या महाशक्ति, यानी पलड़े, 2 पलड़ा था उसमें, तो एक पलड़े पर तो निरंजन, दूसरे पलड़े पर ज्योति। आद्या महाशक्ति से 3 पुरुष पैदा किए निरंजन भगवान। पहले का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु और तीसरे का नाम शंकर। फिर ब्रह्मा का काम दिए कि ब्रह्मा का काम रहेगा रचना करना, यानी इंजीनियर। विष्णु का काम दिए पालन करना, और शंकर जी का काम दिए कि संहार करना। अब बताइए कि शंकर जी का रात दिन पूजा करेंगे तो शंकर जी का जो काम है वही करेंगे। विष्णु जी का हम आप पूजा करते हैं, मान लीजिए संसार के मनुष्य ने पूजा, बाकी प्राणी तो पूजा नहीं करते, लेकिन उनका भी पेट भरते हैं। अब ब्रह्मा जी का काम है रचना करना, तो रचना करना ही उनको। तो 3 पुरुष यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव, फिर इन तीनों में मिलाकर 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु विराट ये पैदा किए। इसके बाद आकाश पाताल मृतलोक और 9 खंड की रचना की। फिर गौलोक, साकेत लोक, देवी देवताओं का लोक सब बनाए। फिर 4 खान की रचना की। 4 खान का मतलब अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। अंडज माने जो अंडा से जीव तैयार होता है, पिंडज माने हाथी घोड़ा गधा हम लोग, उखमज माने यानी पानी बरसता है, बरसात में कितनों लाखों प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं, स्थावर माने पेड़ पौधा। 4 खान, और इसमें से 84 लाख प्रकार के शरीर। पेड़ों में कई प्रकार के पेड़, पक्षियों में कई प्रकार के पक्षी, जानवरों में कई प्रकार के जानवर। तो 84 लाख में से एक निकाल दीजिए तो बचा 83,99,999। ये जो हमारे यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक मनु और शतरूपा से मनुष्य की उत्पत्ति शुरू। अब जब उत्पत्ति शुरू हो गया, सब जीवों की संख्या बढ़ने लगा। 84 लाख प्रकार के शरीरों में एक ही बार जीवात्मा डाल दी। अब रचना शुरू, पेड़ों की संख्या बढ़ने लगा, जानवरों की संख्या बढ़ने लगा, और मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगा। जब सबकी संख्या बढ़ने लगी, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 युग का निर्माण किए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो उस समय सबसे पहले युग का नाम सतयुग। सतयुग इसलिए रखा गया कि सतयुग में न कोई पाप जानता था न कोई पुण्य, क्योंकि संसार की रचना हुई थी शुरुआती दौर।
न कोई सत्य करता था न कोई असत्य।